परमेश्वर आपसे सच्चे धन के बारे में कुछ बातों को करना चाहता है। दो प्रकार का धन है और लोग भाग रहे हैं दोनों के पीछे। कई बार हम मसीह लोग भी हम उन दोनों धन के पीछे भागते हैं। हालेलुया। हम संसार में रहते हुए स्वर्गीय धन की खोज में लगे रहते हैं, परंतु बाइबल बोलती है कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, नहीं तो वो एक को दुखी और एक को प्रसन्न करेगा। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा। आज का मेरा टॉपिक है सच्चा धन। आप कौन से धन को चाहते हैं? हालेलुया। सच्चा धन आपके जीवन में जो यीशु मसीह है, आप उसको ग्रहण करें। परंतु मैं आज आप लोगों को एक बात को बताऊंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं जानने के कारण अपने जीवन में आगे सफलता की ओर नहीं जा पा रहे, आशीषों को नहीं पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। आपको जानना है आप किस धन के पीछे भाग रहे हो। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अधर्म का धन, दो प्रकार का धन है, अधर्म का धन और सच्चा धन। हालेलुया। सबसे पहले हम अभी अधर्म के धन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम डीप स्टडी करेंगे सच्चे धन के ऊपर। और सुनिएगा बहुत ध्यान से जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अधर्म का धन हमें धोखा देता है। इस संसार में लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया। पैसे के पीछे भाग रहे हैं और पैसा मनुष्य की आवश्यकता है। किसी ने इस प्रकार से कहा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, पैसा खुदा तो नहीं परंतु खुदा से कम भी नहीं। संसार के लोगों का ये डायलॉग है। परंतु मैं आज आपको एक बात को बोलना चाहूंगा। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो यीशु मसीह हमारा धन है। हालेलुया। संसार के लोग एक धोखे में हैं और अधर्म का धन हमें धोखा देता है, हमें झूठी सुरक्षा की ओर लेके जाता है। कई बार इस लॉकडाउन के समय में या हमारे जीवन के समय में हम ऐसी बातों को सुनते हैं, अरे अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे तो हमारे भविष्य क्या होगा, बच्चों का क्या होएगा, हम कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे। अब बाइबल साहब बोलती है मत्ती में, बोलता कल के विषय में चिंता नहीं करना कि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता इन सब बातों को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी हर एक चिंता करता है, हमें हर प्रकार के धन से वो तृप्त कर सकता है। और वो एक बात को बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये जो झूठी सुरक्षा है जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं कि हम अपने भविष्य के लिए खूब पैसा इकट्ठा कर लें, खूब सारा धन हम एकत्रित कर लें, और वो भाग रहे हैं। वो धन उनको जीवन की ओर नहीं परंतु उनकी आत्मा को नरक की ओर लेके जा रहा है। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, यह धन परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु शैतान की ओर से है। प्रियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूंगा। हाँ, मैं आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं धन की बढ़ोतरी के लिए भी प्रार्थना करता हूं, मैं लोगों के जीवन में मिरेकल मनी के लिए भी प्रार्थना किया। परंतु सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आपको धन के प्रति लोभ नहीं बढ़ा रहा हूं। आप लोभी नहीं बने, धन के पीछे नहीं भागे, परंतु मैं आज आपको उस बात को बताना चाहता हूं कि हम सांसारिक धन नहीं परंतु आत्मिक धन की खोज में रहें। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 9 वचन से लेके 13 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा हुआ, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। बोलता अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवास में ले लें। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग धनी हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, परंतु प्रभु के काम के लिए आपके जेब से पैसा नहीं निकलता। आप प्रभु के भवन में और प्रभु के राज्य की बढ़ती के लिए पैसा देने में कंजूस है। मेरे शब्द खड़े हैं परंतु मैं बिल्कुल कठोर बातों को बोल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। चेक करें अपने डिवाइस को, कहीं उसमें वायरस तो नहीं आ गया। अपने शारीरिक रीति में आप अपने आप को चेक करें, अपने आत्मिक जीवन में आप अपने आप को चेक करें कि आप प्रभु के लिए आप कितना दे रहे हैं। हालेलुया। आप किस धन की ओर जा रहा है। और बोलता है, सुनिएगा, ताकि जब वह जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवास में ले ले। लिखा हुआ, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है।
अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा। आपको जो थोड़ा धन मिला है, जो थोड़ी आशीष दिया है, जो थोड़ी चीजें दिया है, उसमें अगर आप सच्चे परमेश्वर के प्रति नहीं हैं तो आपको सच्चा फिर कौन सौंपेगा। हालेलुया, सुनिएगा बहुत ध्यान से। और वो यहां पर बोलता है, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा। और यदि तुम पराय धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। आपका भी एक धन है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए एक धन रखा है। परमेश्वर पिता की योजना में आपके लिए एक धन है, वो आपको कौन सौंपेगा। वो यहां पर बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो परमेश्वर और धर्म दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है आप उसकी सेवा करें। परमेश्वर की एक योजना है, वो आपके जीवन की हर जरूरत को, हर आवश्यकताओं को पूरा करने में सामर्थ्य है। वो चाहता है कि आप उसके पीछे चले, आप उसको अपना धन बना ले। हालेलुया, जो आपको इस संसार में जो नौकरी मिली है, जो ओहदा मिला है, जो बिजनेस मिला है, उस बिजनेस करते हुए में आप क्या परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? क्या आप अपने धन को, अपने दान को, अपने दशमांश को परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए दे रहे हो या नहीं? क्या आप अपने उस धन को, अपने शारीरिक धन को क्या आप परमेश्वर के लिए खर्च कर रहे हो या नहीं? हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ है पहला तीमुथियुस 6 उसके 9 से लेके 10 में बोलता, पर जो धनी होना चाहता है वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। आज बहुत सारे लोग पद और प्रतिष्ठा के लिए और खासकर पैसे के लिए भाग रहे हैं। पैसा, कैसे भी पैसा मिल जाए। मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, ये पैसा आपको बचा नहीं सकता। यहाँ पे साफ बोलता है ये ऐसी परीक्षा और फंदे हैं जो बहुतों को व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसा देती है। और लिखा हुआ, जो मनुष्य को बिगाड़ देती और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हालेलुया, सुनिएगा बहुत ध्यान से। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, तुम पैसे की चिंता नहीं करना, धन की चिंता नहीं करना। हालेलुया, धन मैं हूं तुम्हारा। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह हमारा धन है। इस संसार में जो नौकरी दिया है प्रभु ने, जो प्रॉपर्टी दिया है प्रभु ने, जितनी भी चीजें आपको दिया है वो प्रभु की ओर से है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जब उनके जीवन में जॉब नहीं थी, जब उनको कोई अच्छी पोस्ट नहीं मिली, जब उनके जीवन में आशीष नहीं थी, तब रो रो कर आंखें सुझा लेते थे और प्रभु के सामने, प्रभु मुझको आशीष दे दे, प्रभु मेरे को ये नौकरी दे दे, प्रभु मेरा इस ट्रेनिंग में करा दे, प्रभु मैं इसके लिए पास हो जाऊं, क्वालिफाइड हो जाऊं। पर जब प्रभु ने आपको वो नौकरी दे दिया, जब प्रभु ने आपको आशीष दे दिया, तब प्रभु को देने के लिए आपके पास पैसा भी नहीं है। जब प्रभु ने आपको पद दिया, प्रतिष्ठा दिया, जब प्रभु ने आपको वो आशीष दिया, तब आप एक गवाही भी उसके लिए लिख नहीं सकते हैं। जब आपको प्रभु ने आशीष के उस स्तर पे लेके जा रहा है, तब आप दूसरों को प्रभु के बारे में बता भी नहीं रहे हैं। आप इतने काम में व्यस्त हो गए हैं कि आप प्रभु से दूर हो गए हैं और प्रभु की चिंता नहीं कर रहे, प्रभु के राज्य की चिंता नहीं कर रहे। हालेलुया, सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं आज आपको इस बात को बोलना चाहूंगा, आप दो स्वामियों की चिंता के पीछे नहीं जा सकते। आप धन के पीछे अगर भाग रहे हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देंगे। हालेलुया, बाइबल साफ बोलती, पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। और वो यहां पर बोलता है, जो लोग ऐसे धनी होना चाहते, इस अंतिम समय में वे लोग जो धनवान बनना चाहते, जो प्रॉपर्टी समेट रहे हैं अभी भी इस महामारी के दौर में, जबकि हम सब तरफ देख रहे हैं, अब हम एक बहुत बड़े सिकंजे में कसते चले जा रहे हैं। प्रियो, हम एक ऐसे डिजिट के नंबर में पहुंच चुके हैं जो 666 कहलाता है। हालेलुया, ये तो हिडन कोड है। हालेलुया, आप में से किसी को नहीं मालूम, आने वाले दिनों में
आप जो पैसा आपने रखा है बैंक में, उसको भी आप निकाल नहीं पाओगे। मेरी बात को आप नोट कर लेना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के कारण आप सताए जाओगे, यीशु मसीह के कारण आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, यीशु मसीह के कारण आपके जीवन में बहुत से प्रॉब्लम आने वाले हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। हालेलुया। इसलिए पैसे के पीछे नहीं, परंतु यीशु मसीह के पीछे भागें। यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर लें। हालेलुया। वही आपका और मेरा धन है। हालेलुया। वही आपको और मुझको इस अंतिम युग में संभाल कर रखा। और बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। रुपए का लोभ अगर आप कर रहे हैं, आपने बैंक बैलेंस बना के रखा है, वो बैंक बैलेंस दूसरा ही खाएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से मेरी बात। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो मैं आपको एक ही बात को बोलूंगा, आप प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दें। प्रभु के लिए अपनी धन दौलत को लुटाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाइबल साफ बोलती है, जिसने बहुत बिथराया उसको कोई कमी नहीं हुई। हालेलुया। आप जब यीशु मसीह के राज्य में बो देते हो, आप बहुत सी आशीषों को पाते हो। हालेलुया। और वो यहां पर बोलता है, सुनिएगा, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। इसलिए आप दुखी हैं, इसलिए आप निराशा में, इसलिए अब वो पद आपको काट रहा है, इसलिए आप उन परिस्थितियों में रो रहे हैं, क्योंकि आप पैसे के पीछे भागे। मैं एक बात को बोलना चाहूंगा, अगर आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो पेट्रोल की चिंता नहीं करो गाड़ी के, वो प्रभु देगा। अगर आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो इस बात की चिंता नहीं करो कि शासन किसका है। अगर आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो इस बात की चिंता नहीं करो कि आपके सामने शत्रु कौन है, क्योंकि यीशु मसीह साफ बोलता है, सुने को बहुत ध्यान से, वहां पे बोलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में बोलता है, आओ अब हम बैतनिया को चलें। वही बैतनिया जहां पर यीशु मसीह को पथरवा किया जा रहा था, वही बैतनिया जहां पर उसका दोस्त लाजर को मरे हुए अब 3 दिन हो चुके थे। आपको मालूम है, दिमाग जिसका नाम है थोमा, वो बोलता, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। आपको मालूम है, यीशु मसीह तुरंत मुड़कर बोलता है, क्या दिन में 4 पहर नहीं होते? हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, हो सकता है एक समय, एक दौर कठिन था, एक पहर खतरनाक था, जब जिस समय यीशु मसीह के ऊपर वो लोग पथरवा करने की सोच रहे थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता है और उसने तुरंत उसको बोला कि 4 पहर नहीं होते हैं। हालेलुया। हमें वो काम दिन ही दिन में कर लेना है, क्योंकि एक रात आने वाली है जिसमें कोई भी उसके कार्य को नहीं कर पाएगा। एक रात आने वाली है जिसमें आप सुसमाचार भी नहीं सुन पाओगे। ये डेटा जिसकी आप आज वैल्यू नहीं कर रहे हो, आपसे छीन लिया जाएगा। क्रिश्चियन लोगों, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर से, फेसबुक से, और जितने भी आपके पास बाइबल हैं, ये सब बाइबलें फाड़ दी जाएंगी, घर में घुस के आपको मारा जाएगा। सुन लीजिए बहुत ध्यान से, YouTube का पूरा डेटा जो खासकर स्पिरिचुअल है, जिसमें प्रार्थनाएं हैं और जिसमें परमेश्वर का वचन है, सब डिलीट कर दिया जाएगा, इरेज कर दिया जाएगा। आप किस धन के पीछे भाग रहे हो, चॉइस आपकी है। हालेलुया। और वो बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, और लिखा हुआ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितने लोग विश्वास से भटक गए। आज अपने विश्वास को थामे रहो। बाइबल साफ बोलती, अपना आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वो सच्चा है। हालेलुया। टीवी के सामने बैठकर रिमोट चलाने की आवश्यकता नहीं है, अपने प्रभु की ओर निहारें। दुख और तकलीफ में मैं बुजुर्ग लोगों को बोल रहा हूं, थोड़ी देर वचन पढ़ लिया, प्रार्थना कर लिए, और उसके बाद बैठे फेक न्यूज पढ़ रहे हैं। आपके घर में आप कौन सा न्यूज़पेपर ले रहे हैं? हालेलुया। पेपर की जरूरत नहीं है, सारी फालतू की चीजों को छोड़िए और प्रभु के चरणों में बैठिए। तब आप और आपकी संतानें और आने वाले समय के, आने वाले दिनों में आपके द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जाएंगी। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत सारे प्रभु के दास और दासियां बचाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु चाहता है आप उस पैसे के पीछे, रुपए के पीछे नहीं भागे। आज प्रॉपर्टियों में भाई बहनों में झगड़े हो रहे हैं। आज प्रॉपर्टी के कारण एक दूसरे को देखकर लोग खून करने की सोचते हैं, जादू टोना करते हैं, जो एक दूसरे परिवारों से लड़ाई झगड़े करते हैं। ये सब प्रॉपर्टी का झगड़ा है, पैसे का झगड़ा है। इसको छोड़ दे प्रियो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। हालेलुया। मैं एक बात को बोलूं, 30 बाई 50 के प्लॉट के लिए, 20 बाई 50 के प्लॉट के लिए, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए के लिए आप लड़ रहे हैं, सोना चांदी के लिए लड़ रहे हैं। आपको मालूम है वो सोना चांदी जिसमें हम स्वर्ग में जिसे हम रौंदेंगे, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं एक बात को बोलना चाहूंगा, यह आपका धन कौन है, इस बात को चेक करो। जल्दी से चलिएगा। 17वां पद इस प्रकार से बोलता है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। आज मैं आपको एक बात को बोलूंगा, अगर जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और जितने भी रिच लोग मुझे सुन रहे हैं, रिच अगर आप कहते धनवान, हालेलुया, हालेलुया, सिर्फ जिनको पैसे के ऊपर भरोसा है, मैं उन लोगों से इस बात को बोल रहा हूं। सुनेगा, बोलता है संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। साफ बोल रहा है प्रभु का वचन, वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें। हालेलुया। चंचल धन इस संसार में बड़े बिजनेसमैन के समान आप अपना भरोसा उस पे ना रखें। हालेलुया। वो सुनिए वो क्या बोलता है, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया। आपको उस पर भरोसा रखना है जो आपको बहुतायत से आशीष देता है, जो आपको भला चंगा रखता है, जो आपकी संतानों को बचाता है, जिसने आपको और मुझको ये जॉब दिया, जिसने आपको और मुझको ये बिजनेस दिया, जिसने आपकी और मेरी यहां तक सहायता किया, उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है। नहीं तो एक झटका आया और मुंह ऐसा, एक झटका आया और ब्रेन हैमरेज, एक हवा लगी और उसके बाद कहानी खत्म, एक एक्सीडेंट और नामो निशान खत्म हो गया। और वो डायलॉग भी खत्म हो जाता है, जब तक सूरज चांद रहेगा आपका कोई नाम नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतिहास के पन्नों में भी लोग आपको ढूंढेंगे नहीं। प्रभु यीशु मसीह एक ही बात बोलता है इस संसार के धनवानों पर को आज्ञा दे, एक चंचल धन पर। आज ये पैसा आपके हाथ में है, कल किसी और के हाथ में होएगा। हालेलुया। इस पे भरोसा मत रखें। हालेलुया। चलिए हम आगे देखेंगे। हम एक व्यक्ति का उदाहरण देखने के बाद हम सच्चे धन की ओर चलेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। लूका 12वां अध्याय उसका 15वां वचन से लेके 21 वचन तक आप पढ़ लीजिएगा। बहुत जाना माना उदाहरण है। एक व्यक्ति था जिसने बहुत सी जमीन थी, बहुत जमीनों पे उसने खूब अन्न बोया, और जब उसने इतना अन्न उपजा कि उसको नई नई कोठरियां बनानी पड़ी, नए नए उसके लिए स्थान बनाने पड़े, जिसमें कि वो अपने उस अन्न को, उस भोजन सामग्री को रखे। सुनिएगा, वो अपने आप को इस प्रकार से बोलता है मेरे प्राण, हालेलुया, बोलता तू खा पी और सुख से रह, चैन से रह, क्योंकि तेरे पास बहुत दिनों की भोजन वस्तु है। आज कई बार हम बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, जीवन में हमारे पास बहुत सा पैसा होता है, बहुत सी आशीष होती है, और हम उसके बाद बोलते, कई लोग ऐसे बोलते, भैया मैं तो अब रिटायर हो गया हूँ, अरे मैं तो रिटायर हो गई हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने मेरे बच्चों की शादी करा दिया है, इतना बड़ा देखो मैंने घर बनवा लिया है, मेरे पास इतनी कार है, इतना बड़ा बिजनेस हो गया, मेरे पास सब कुछ हो गया है। उसने उस जमाने में जो उसका धन था, उसकी फसल और उसकी चीजें, उसने बोला तेरे पास बहुत है, हे मेरे प्राण खा पी और अब सुख से रहे, चैन से रहे। आपको मालूम है ऊपर से एक आवाज आती है, ऊपर से एक आवाज आती है, और सुनेगा बहुत ध्यान से, वो आवाज परमेश्वर की ओर से होती है। सुनेगा, बोलता है, सुनिए, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, उस व्यक्ति को, उस धनवान को परमेश्वर बोलता, हे मूर्ख। उस धनवान का सारा फोकस पैसे की तरफ था,
उस धनवान के लिए अगर कोई चीज थी तो उसने जो अचीव किया था, इतना धन, इतनी संपत्ति, इतनी भोजन वस्तु, वो उस पे फोकस कर रहा था। उसने एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया, परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद हो कि आपने इतनी ढेर सारी फसल दिया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, इस बार मेरी फसल को आपने इतना किया। प्रभु मैं धन्यवाद देता प्रभु जी, इस फसल के द्वारा मैं गरीबों को बांटूंगा प्रभु जी, और प्रभु मैं आपके राज्य में दूंगा प्रभु जी। ये सब नहीं, परंतु वो अपने प्राण के लिए चिंतित है, वो अपने संसारिक प्राण के लिए खूब खुश हो रहा है, मगन हो रहा है, और बोलता है तेरे पास बहुत दिन की भोजन वस्तु है। और वहां परमेश्वर की आवाज उसको सुनाई देती, बोलता परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होएगा। सारी जिंदगी दुख की रोटी खाए, सारी जिंदगी आपने पैसा जोड़ा, सारी जिंदगी आपने खूब पैसा मारा जो प्रभु के राज्य में आपको देना था। आपको मालूम है वो पैसा आपके बच्चे और आपकी संतानें शैतान के राज्य के लिए उड़ाएंगी। हालेलुया। कई बार हम लोग बाद में बोलते हैं, भैया हमारे पति के लिए प्रार्थना कर दो, पत्नी के लिए प्रार्थना कर दो, बच्चों के लिए प्रार्थना कर दो, हमारे घर घर आने के लिए प्रार्थना कर दो भैया, क्योंकि हम लोग ना बड़े दुखी हैं, बहुत दारू पी रहा है, पत्नी आ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जब आपको प्रभु के लिए बोने का समय था आपने नहीं बोया। आपने उस समय सिर्फ इस बात पर घमंड किया, मेरे पास बहुत पैसा है। आप किसके पीछे भाग रहे हैं प्रियो? सोचिए, थोड़ी देर के लिए मनन कीजिए। यहां पर ये व्यक्ति को परमेश्वर बोलता है, आज ही रात तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तब ये धन संपत्ति किसकी रहेगी? इतना पैसा इकट्ठा किया आपने, आपको वो पैसा जो परमेश्वर आपके उपभोग के लिए दिया था, जो आपकी प्रेजेंट हालत के लिए उसने आपके लिए प्रोवाइड कराया था, उस समय के लिए जो आपको अच्छा पद दिया था, अच्छी नौकरी दिया था, अच्छी सारी चीजें दिया था कि जिसके द्वारा परमेश्वर के राज्य को फैलाएं, आपने किसके लिए इकट्ठा किया? मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रिय रिश्तेदारों, मेरे कलीसिया के जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के लोगों, साथ ही साथ रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन चैनल के लोगों, मैं आपसे एक बात को बोलना चाहूंगा, वो पैसा आपने किसके लिए जोड़ा? हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता ऐसा ही वह मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनवान नहीं है। आपको मालूम है वो परमेश्वर की दृष्टि में एक मूर्ख है। आपको मालूम है क्योंकि उसने पैसे को अपना भगवान बना लिया, पैसे को अपना ईश्वर बना लिया। हालेलुया। मेरे ईश्वर तो पैसा है, मैं तेरे को ही पूजूंगा। उसी पैसे को माथे पे लगा रहा है, चूम रहा है। हालेलुया। उसी पैसे पे सो रहा है, उसी पैसे पर वो ऐश कर रहा है। आपको मालूम है परमेश्वर साफ बोलता है वो व्यक्ति नरक में जाएगा। पर प्रियो, मैं आज आप लोगों को एक सच्चे धन के बारे में आज बताना चाहता हूं। मैंने अभी आपको अधर्म के धर्म के बारे में बताया, अधर्म के धन के बारे में बताया। अधर्म का धन मत बटोरो अपने लिए, आप परमेश्वर का धन अपने लिए आज से बटोरना शुरू करो। परमेश्वर आपका और मेरा वो धन है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता चाहता है कि मैं और आप सच्चे धन को बटोरें। और लिखा हुआ सुनिएगा ध्यान से, लूका 16:11 में, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा। इसलिए आज जो कुछ भी है उससे आप परमेश्वर की महिमा करें। जो कुछ भी धन है उसको देकर आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना कीजिए। और एक बात और बोलूंगा बहुत ध्यान से, मैं आपसे धन नहीं मांग रहा हूं। अगर आप सोच रहे कि आप मुझे पैसा देंगे, आपका पैसा आपके साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर के राज्य में अगर आप बोगे तो राज्य की कटनी को काटोगे। हालेलुया।
अगर आप परमेश्वर के राज्य में बोते हो, परमेश्वर के राज्य में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। अगर आप उसकी पूर्ति के लिए अगर आप देते हो, खुशी से देते हो, कुड़कुड़ाकर, झंझुलाकर नहीं, परंतु खुशी के साथ, हर्ष के साथ अगर आप बोते हो, तो आप हर्ष के साथ कटनी को काटने पाओगे। हालेलुया। मैं आज आपको एक ही बात को बोलूंगा, अगर कुड़कुड़ा के बुड़बुड़ा कर अगर आप दे रहे हो, चिंता कर कर अगर दे रहे हो, तो आपका वो धन किसी काम का नहीं है और आप आने वाले दिनों में आप खुद चिंतित होगे। हालेलुया। परंतु चलिए जल्दी से हैं, आज हम सच्चे धन के बारे में जानेंगे और सबसे पहला पॉइंट है उसके अनुग्रह का धन। पहला धन जो परमेश्वर ने आपको और मुझको मसीह लोगों को दिया है, वो अनुग्रह का धन दिया है। इफिसियों 1 उसके 7 में इस प्रकार से लिखा हुआ, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली। सबसे पहला धन इस संसार में किसी के पास नहीं है, परंतु वो मसीह लोगों के पास है, उसके अनुग्रह का धन। जब हम पापी ही थे तब मसीह मेरे और आपके लिए मरा। हालेलुया। जब हम निर्बलता दुर्बलता में थे, जब हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब परमेश्वर पिता की अद्भुत योजना में उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए दिया। हालेलुया। वो JESUS जीसस जो अनुग्रह को बताता है, वो मेरे और आपके जीवन में आ गया। वो यीशु मसीह आपको और मुझको बचाने के लिए आ गया। हालेलुया। और उस अनुग्रह के धन के द्वारा मेरा और आपका छुटकारा हुआ है। समझ लीजिए वो कितना कीमती है उसका लहू। हालेलुया। उसका अनुग्रह कितना कीमती है, इस बात को जानने की आपको और मुझको आवश्यकता है। इस संसार के लोगों को ये सब चीजें नहीं मालूम, परंतु आज आप इस बात को सोच लीजिए। अब वो बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिली है। आपको छुटकारा दिया है। दूसरा, आपको अपराधों की, पापों की क्षमा मिल गई है। हालेलुया। पहला धन आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। जब आप प्रभु के चरणों में बैठते हैं, जब आप उसके उस अनुग्रह के धन को प्राप्त कर लेते हैं, उससे आपको छुटकारा मिलता है, आपको पापों की क्षमा मिलती है। ये उसके अनुग्रह के धन के द्वारा होता है। जल्दी से दूसरी बात, पवित्र लोगों में उस मिरास की महिमा का धन। हालेलुया। इफिसियों 1 उसके 18 में लिखा हुआ, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और तुम जान सको उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा। दूसरा धन है महिमा का धन, जो परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको और मुझको दिया है। इस संसार के लोगों के पास नहीं है ये महिमा का धन जो यीशु मसीह ने दिया है। उस महिमा के धन में आप भले चंगे पाए जाते हो। उस महिमा के धन में उसने अंधकार से छुड़ाकर आपको ज्योति में लेकर है। उस महिमा के धन में वो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घरानों में वो अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर है। और वो एक ही बात को बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाए। आज जानने की आवश्यकता है जवान बच्चों, लिखा हुआ है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। जिसने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। जब आपकी आत्मिक आंखें खुली रहेंगी तब आप उन आशीषों को समझ सकते हैं। बोलता हम कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ये आत्मा जब आपके अंदर में आएगी, जो धन है वो आपको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देगी। हालेलुया। हालेलुया। और बोलता है और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों। आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी तब आप इस धन को देख पाएंगे। हालेलुया। इस संसार के लोग नहीं देख सकते। इस संसार के लोगों को ये धन मालूम भी नहीं है। ये संसार के लोग एक ही बात जानते हैं, सिर्फ वो पैसा, वो सोना चांदी हीरे जवाहरात के पीछे भाग रहे हैं। परंतु आपको और मुझको आज भागने की आवश्यकता है इस महिमा के धन के पीछे। हालेलुया। अनुग्रह का धन आपके ऊपर पहले ही है, परंतु अब आपको भागना है पवित्र लोगों मिरास का महिमा जो है। हालेलुया। पवित्र लोगों के साथ उस मिरास की महिमा, एक महिमा जो आपको मिलने वाली है, एक मिरास जो आपको स्वर्ग में मिलने वाली है, उस धन के पीछे भागो।
हालेलुया। उसकी चिंता आज कोई नहीं कर रहा है। हालेलुया। कल क्या होएगा, बिजनेस में क्या होएगा, मेरे बच्चों का क्या होएगा, मेरी पत्नी का क्या होएगा, पति का क्या होएगा, मेरी जॉब का क्या होएगा, अगर रिटायरमेंट की डेट अगर ज्यादा आ गई तो क्या होएगा, हमारे जीवन में और ऐसी ऐसी बातें हो गई तो हम क्या करेंगे। मैं आज आपको एक ही बात को बोलना चाहूंगा प्रियो, प्रभु एक ही बात बोलता, तुम्हारे आत्मिक आंखें खुल जाएं। हालेलुया। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए ताकि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। अब पवित्र लोगों में उस मिराज की महिमा का धन, पवित्र लोगों के साथ एक मिराज के आप साझी हो गए। चिंता मत करे, परमेश्वर के आप बेटे और बेटियां हैं। चिंता मत करो बेटे, चिंता मत करो बेटी, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। प्रार्थना कर इस वचन के अनुसार कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोलें ताकि मेरे को वो धन मिल सके। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से तीसरा धन, मसीह के अगम्य धन को। हालेलुया। मसीह का अगम्य धन आज आपको और मुझको जानने की आवश्यकता है। इफिसियों 3:8 में लिखा हुआ, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। आपको मालूम है अगम्य धन जो है वो यीशु मसीह है, वो ज्योति में रहता है। यीशु मसीह जो ज्योतिर्मय परमेश्वर है, जो जगत की ज्योति है, जो हमारा धन है। हालेलुया। हम उसका धन्यवाद करें, उसकी करुणा के लिए हम धन्यवाद हो, उसकी अद्भुत योजनाओं के लिए हम उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस इस बात को लिखता है और बोलता है, मैं जो सब पवित्र लोगों में से छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ, यह अनुग्रह आपके और मेरे जीवन में हुआ कि आज हम सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। आज हम सुसमाचार को अन्य जातियों तक पहुंचा पा रहे हैं। इस फेसबुक के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और नाना प्रकार की चीजों के द्वारा हम अगम्य धन का सुसमाचार दे पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो मसीह है, मसीह जो अगम्य धन है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास स्वर्ग की सारी शक्ति है। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास पिता की सारी आशीषें हैं। हालेलुया। बाइबल साहब बोलती है यूहन्ना 10:10 में, यीशु मसीह बोलता, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। यीशु मसीह बोलता, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। जिस किसी के भी जीवन में यीशु मसीह आएगा उसका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। उसके जीवन की दशा दिशा को बदल देगा प्रभु। आप पैसे के पीछे नहीं परंतु यीशु के पीछे भागे। यीशु मसीह आपका धन होना चाहिए। हालेलुया। चलिए जल्दी से चौथी बात, महिमा का धन। हालेलुया। महिमा का धन परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। मसीह लोगों, एक बात को बहुत ध्यान से रखना, अपने अंदर में ये महिमा का धन आपके अंदर में पाया जाता है। लिखा हुआ है इफिसियों 3:16 में कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे। आज बहुत सारे लोगों के पास ये दान नहीं है। आज उनको मालूम नहीं है कि उनके अंदर एक महिमा का धन छुपा हुआ है। और बोलता दान दे कि तुम अपने आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। आपके अंदर में यह महिमा का धन छुपा हुआ है। और बोलता है उसके आत्मा से आप अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। ये सामर्थ पाना आपका काम है, यह भी एक धन है। हालेलुया, हालेलुया। अपने महिमा के धन से वो आपको भरने जा रहा। आप जब तक उसके चरणों में नहीं बैठोगे, बहन तू प्रार्थना नहीं करेगी, बेटा तू प्रार्थना नहीं करेगा, और प्रिय लोगों आप जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे, बेटी प्रार्थना नहीं करेगी, तब तक तेरे जीवन में छुटकारा नहीं आएगा। पति की दशा नहीं बदल सकती, पत्नी की दशा नहीं बदल सकती, बच्चे नौकरी नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप महिमा के धन के पीछे नहीं भाग रहे हो।
आप संसारिक धन के पीछे, संसारिक चमक धमक के पीछे, संसारिक पैसे के पीछे, संसार की बातों के पीछे भाग रहे हो, इसलिए आपको वो महिमा का धन प्राप्त नहीं हो सकता। अगर वो बोल रहा है तो सुनिएगा बहुत ध्यान से कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे। ये गिफ्ट है परमेश्वर का, ये दान है परमेश्वर की ओर से, उसको रिसीव करें, आज ग्रहण करें। प्रभु आप मुझे महिमा के धन से भर दें। हालेलुया। बोलता कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। आप अंदर जब सामर्थ पाके बलवंत होंगे तब आप महिमा के धन से भरते चले जाएंगे। हालेलुया। ये महिमा जब अंदर बढ़ती जाएगी, अपना आप ऑटोमेटिक बाहर दिखती चली जाएगी। हालेलुया। जब आप अंदर से दुखी होते हो तो चेहरे पे उदासी आती है, परंतु जब आप अंदर से खुश होते हो तो चेहरे पे आपके ग्लो आता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं एक बात को बोलना चाहूंगा। बहुत सारे लोग चेहरे पे बहुत सारी चीजें लगा लेते हैं, उपटन लगा लेते, ब्लीच लगा लेते हैं, नाना प्रकार के फेशियल लगा लेते, उससे थोड़ी देर की चमक रहती है, परंतु आत्मिक चमक आपके चेहरे पे हमेशा रहेगी। हालेलुया। वो चमक जो महिमा की चमक है, उसके महिमा के प्रकाश की चमक जब आपके सामने, आपके अंदर में रहेगी, आप हजारों लाखों में चमकेंगे, आप सबसे अलग दिखेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो महिमा का धन आपके अंदर में छुपा हुआ है। आप जब सामर्थ पाते हैं, आप जब उसकी संगति में बैठते हैं, लिखा हुआ जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहा, इजरायली उसका चेहरा भी देख नहीं पाए। हालेलुया। उसके चेहरे की तरफ नहीं देख सकते थे क्योंकि उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। उसका चेहरा सूर्य के समान चमकदार था, परंतु वो चेहरा, वो किरणें धीरे धीरे ढकती जा रही थी, ढलती जा रही थी। परंतु अब महिमा का धन जो मसीह हमारे अंदर में है, ये धीरे धीरे इसकी ग्लोरी बढ़ती जाती है। जितना संगति में रहेंगे, जितनी प्रार्थना में रहेंगे, जितना वचन पढ़ेंगे, जितनी आराधना करेंगे, आपके चेहरे पे चमक आती चली जाएगी। आमीन। चलिए एक और वचन, रोमियो 9:23 में इस प्रकार से लिखा हुआ, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने अपनी महिमा के लिए तैयार किया। आप एक दया के बर्तन हैं प्रिय भाइयों बहनों, बच्चों, जवानों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ जीवन में क्या हुआ, इससे ये नहीं फर्क पड़ता कि आप आज बीमार पड़े, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप आज हारे हुए, परंतु अगर आप दया के बर्तन में हैं, आप उसकी दया आपके जीवन में हुई है, तो वो आपके जीवन को बदल देगा। आप एक महिमा के धन हैं। हालेलुया। आप महिमा के बर्तन, महिमा के पात्र हैं। बोलता, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की है। महिमा का धन आप में परमेश्वर प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। इस बात के लिए आप धन्यवाद दें। बोले, प्रभु आप अपने धन से प्रभु जी भर दे मुझे। हालेलुया। हालेलुया। उस महिमा के धन से आप मुझे भर दें। हालेलुया। 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 ताकि आप अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। सब कुछ बदल देगा मेरा प्रभु आपके जीवन में। हालेलुया। जल्दी से पांचवी बात अपन देखेंगे, उसकी भलाई या कृपा का धन। हालेलुया। हालेलुया। एक और धन है, उसकी भलाई और कृपा। बाइबल साफ बोलती, सुनिएगा, रोमियो 2:4 में, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव के सिखाती है। आज बहुत सारे मसीह लोग मन नहीं फिरा रहे, बहुत सारे मसीह घर और घरानों में पैदा हुए बच्चे इस बात को नहीं समझ रहे कि वो परमेश्वर का ग्रेस, उसकी दया, उसकी कृपा और उसका धीरज आपके लिए है। आज आप पाप में जीवन जी रहे, फिर भी प्रभु आपको एक दिन दिखा रहा। अगर आज आप प्रभु के चरणों में नहीं बैठते, फिर भी प्रभु आप पर दया कर रहा है, आपको बचा रहा है। एक बार और, एक दिन और, एक क्षण और वो आप पर दया और दया कर रहा।
पर आप फिर भी उससे भाग रहे हो, फिर भी आप उसको तुच्छ जान रहे हो, फिर भी आप छोटी छोटी बातों को लेकर परमेश्वर को कोसने लगते हो, फिर भी आप उन दुख और तकलीफों के समय में परमेश्वर पिता की स्तुति और आराधना नहीं करते, परंतु आप अपनी समस्या पे फोकस करते, अपनी समस्या पे से ध्यान हटा लो, आपका प्रभु आपकी समस्या से आपको दूर कर देगा। हालेलुया। आज आपकी समस्या इसलिए आपसे दूर नहीं हो रही क्योंकि आपका सबसे ज्यादा फोकस आपकी समस्या पे है, प्रभु की ओर नहीं है। और वो यहां पर बोल रहा है उसकी भलाई और कृपा का धन। आज आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, हम में से हर एक के जीवन में एक विपरीत परिस्थिति है। हालेलुया। जब मैं छोटा था मेरे पिता मेरे साथ नहीं थे, मैं विपरीत परिस्थिति में रह के पला बड़ा, मेरी बहुत पिटाई हुई, मेरे जीवन में बहुत मैं दुख और तकलीफ को लेकर गया और आज भी मैं बहुत सारे ऐसी बातों से जूझ रहा हूं, परंतु मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, ये परमेश्वर की भलाई है, ये उसकी कृपा है कि 24 साल से मैं जिस जॉब में हूं उसका मैं केस लड़ते हुए फिर भी उसकी दया में मैं प्रभु की ओर हूं। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु मेरी ओर है, इसलिए मेरा विरोधी मेरे सामने टिक नहीं सकता है, इसलिए आज मैं उस जॉब में हूं। मैं एक बात को और बोलूंगा, 85 करोड़ लोगों में प्रभु ने उस जमाने में मुझे नौकरी दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी दया है, ये उसका धीरज है। हालेलुया। उसकी दया में उसने मुझको बचा कर रखा। आज अगर उसने आपको यीशु मसीह नाम दिया है तो वो चाहता कि आप उसके द्वारा आशीष को प्राप्त करें। वो चाहता कि वो आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल दे। हालेलुया। आप उस परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें प्रिय भाइयों बहनों। हालेलुया, हालेलुया। आप उसकी कृपा को तुच्छ नहीं जाने, उसको छोड़कर नहीं जाए। जवान बेटे और बेटियों, आज आप क्या देख रहे हो? आप कितना समय मोबाइल के सामने बिता रहे हो, कितना पबजी खेल रहे हो, कितना आप फैशन की चीजें देख रहे हो, आप कितना फैशन की बातें कर रहे हो, परंतु आपने कभी सोचा वो परमेश्वर ने आपको चुना है, उसने रचा अपनी स्वरूप समानता में, और वो चाहता है कि आपके जीवन को वो बचा ले। हालेलुया। और आपके द्वारा आपके दोस्तों का, आपके घर और घराने को, आपके मोहल्लों को और इस संसार में उन नाश होने वाली आत्माओं को वो आपके द्वारा बचवाना चाहता है। इसीलिए वो आपको आज भी आपके ऊपर दया करके रखा है। हालेलुया। बाइबल साफ बोलती है हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है और उसकी दया प्रति भोर हमारे जीवन में नहीं होती है। आज वो प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। उसकी कृपा या उसकी भलाई के धन को आप समझ लें। हालेलुया। मन फिराएं और उसके पास आ जाएं, छोड़ दें उन गलत रास्तों को, प्रभु के चरणों में बैठे प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपकी दशा दिशा को बदल देगा। जल्दी से छठवीं बात, बुद्धि और ज्ञान का धन। आप जब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। रोमियो 11:33 के अनुसार इस प्रकार से बोलता, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं, उसके विचार कैसे अथाह हैं, उसके मार्ग कैसे अगम्य हैं। वो परमेश्वर की बुद्धि को और ज्ञान को आप समझ पाएंगे जो कि गंभीर हैं। हालेलुया। साइंस खोज रहा है, मेरा परमेश्वर जिसने सब कुछ बना दिया है उसको आज साइंस खोज रहा है। साइंस कभी भी परमेश्वर के सामने उन बातों को नहीं कर सकता जिस परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत बातों को किया है। हालेलुया। आपका पैसा, आपका धन संपत्ति वो बातें कभी नहीं कर सकता जो परमेश्वर आपके जीवन में कर सकता है। एक सांस का देने और लेने वाला हमारा परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर अपने घरों में रख रहे हैं। बहुत सारे लोग छोटे छोटे गैजेट अपने जेब में रखते हैं, अपनी उंगली को फंसाकर अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक कर रहे हैं। आपको मालूम है जब आप 40 साल के होते हो तो आप कितने करोड़ बार उस ऑक्सीजन को आप ले चुके होते? आपको नहीं मालूम है कि आप कितनी ज्यादा ऑक्सीजन फ्री फोकट में परमेश्वर के द्वारा ले रहे हो। ये उसका अगम्य धन है। हालेलुया। सोचिए अपनी बुद्धि और ज्ञान से, आप थोड़ी देर सोचिए कि वो परमेश्वर ने
ऐसी बुद्धि और ऐसा ज्ञान आपको दिया है जिसके द्वारा आप PhD कर पाए, जिसके द्वारा आप अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए, जिसके द्वारा आज आप इन भौतिक वस्तुओं का उपभोग कर पा रहे। परंतु आपको मालूम है कि ये परमेश्वर ही है जिसने सब कुछ आपको दिया है। हालेलुया। आप उस परमेश्वर को देना सीखें। हालेलुया। आप उसके पास आ जाएं। और वो यहाँ पर बोलता है, सुनिएगा, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग गम्य हैं। वो परमेश्वर की का जो धन है, बुद्धि ज्ञान बहुत गंभीर है और उसके मार्ग गम्य है। हालेलुया। उसके मार्ग गम्य है। उसके मार्ग को समझना है तो यीशु मसीह के पीछे चलना, क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह आपकी दशा दिशा को बदल देने में सामर्थ्य है प्रियो। हालेलुया। आज आप अपने जीवन को उसके चरणों में सौंप दें। हालेलुया। हालेलुया। हमने 6वां पॉइंट देखा, बुद्धि और ज्ञान का धन। 7वां, महिमा का धन। हालेलुया। फिलिप्पियों 4:19 वहां पर लिखा, और मेरा परमेश्वर तुम्हें अपनी पहचान में, हालेलुया हालेलुया, बोलता और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरा करें। सुनेगा बहुत ध्यान से, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे हर प्रकार की कमी घटी को पूरा करने में सामर्थी है। हालेलुया। जब आप उसके धन को समझेंगे, महिमा के धन में आपकी कमी घटी पूरी हो जाएगी। महिमा के धन में वो आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आपको एक बात को बोलूंगा, जब आप आत्मिक रीति से कोई चीज को रिसीव करते हैं तभी आप कंसीव करते हैं। जब आप आत्मिक रीति से किसी भी चीज को आप ले लेते हैं तब वो आप अपने जीवन में उन चीजों को देखेंगे। हालेलुया। जब तक आप विश्वास नहीं करते, जब तक आप इस बात को जानते ही नहीं हैं कि वो चीज आपकी है, आप कभी भी आपकी वो नहीं होगी, क्योंकि आप उसको बहुत दूर देख रहे हैं। आपको उसको यीशु मसीह में लेना है। हालेलुया। अब बोलता मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। महिमा के धन में आपकी कमी घटी को पूरा, महिमा के धन में आपकी आवश्यकताओं को पूरा, महिमा के धन में वो आपको छंगाई देगा, महिमा के धन में वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया। जल्दी से 8वीं बात सुनेगा बहुत ध्यान से, तुम में मसीह के भेद की महिमा का धन। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक चीज और है, इस संसार में मसीह लोगों, आप अन्य जाति लोगों से, दूसरे लोगों से डिफरेंट हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर में महिमा का धन पाया जाता है। हालेलुया। महिमा का धन है। और वो बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कुलुसियों 1 उसके 27 में लिखा, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा तुम में रहता। मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, मसीह आप में रहता है। मसीह लोगों में आपसे बातचीत कर रहा हूं। जब आपने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, पानी का डूब का बपतिस्मा लिया, उसी समय यीशु मसीह जो महिमा की आशा आपके अंदर में आ जाता, वो महिमा का धन आपके अंदर में आ जाता, वो जो भेद है वो आपके अंदर में आ जाता है। हालेलुया। आपको बताऊं, महिमा का मूल्य अन्य जाति नहीं परंतु मसीह लोग जानते हैं। हालेलुया। इसलिए उस धन को किसी को चुराने नहीं दो। और मैं एक बात को बोलूं, जब वो धन आपके अंदर में आया, उसकी रक्षा करना आपका काम है। हालेलुया। उस धन पे डिपेंड होना आपका काम है। मसीह के धन पर डिपेंड होना आपका काम है। हालेलुया। उस पर आश्रित रहें। अपनी महिमा के धन से वो आपकी हर एक आवश्यकताओं को, हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके और दूसरों में एक अंतर है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, महिमा का धन आप में पाया जाता है। हालेलुया। महिमा का धन आप में पाया जाता है। हालेलुया। मसीह जो महिमा की आशा है मुझ रक्षित में रहता। बोले पूरे समय घोषणा करें, मसीह जो महिमा की आशा है वो मुझ में रहता। हालेलुया। क्राइस्ट लिव इन मी। हालेलुया। हालेलुया।
मसीह जो महिमा की आशा वो मुझ में रहता है। हालेलुया। आपको ये जानने की आवश्यकता, अगर नहीं जानते थे तो आप जाने, घोषणा कर इस बात को। बोले प्रभु मैं एक बात को जानता हूँ, मसीह जो महिमा की आशा है वो मुझ रक्षित में रहता है, मुझे ज्योति में रहता है, मुझे रायन में रहता है, मुझे वाना में रहता है। मैं अपने परिवार के लोगों का नाम ले रहा हूँ। हालेलुया। आप भी अपने जीवन में इस बात को बोले, घोषणा करें, वो मुझ में रहता है। जल्दी से 9वां पॉइंट देखेंगे, परमेश्वर के भेद की पूर्ण समझ और अनुशासन का धन। जब आप उस धन को ले लेते हैं, आपको एक अनुशासन मिल जाता है, आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आप स्वर्ग में जाएंगे। आपकी पहचान मसीह में आपको समझ में आ जाती है। और क्या बोलता कुलुसियों 2 और 2 लिखा, ताकि उनमें उनके मनों में शांति हो और प्रेम में आपस में गठे रहें और पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बोलना चाहूंगा, मेरे प्रिय भाई और बहन लोगों, प्रिय मसीह लोगों, प्रिय कलीसिया के लोगों, बोलता है ताकि उनके मनों में शांति हो। आज यीशु मसीह आपको शांति की बात बोलता है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। बोलता वो आपको शांति और प्रेम में जोड़ना चाहता है। हम अपनी शक्ति से किसी से प्रेम नहीं कर सकते, हम अपनी शक्ति से शांति में नहीं रह सकते जब तक कि शांति का राजकुमार हमें शांति ना दे। हालेलुया। आप यीशु मसीह के साथ जब संगति करते हैं, वो आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देता है। अब बोलता परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। मसीह एक भेद है। हालेलुया। बोलता है वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। आपको समझ का सारा धन प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता आपको देना चाहता है। यीशु मसीह में आप उस भेद को समझ लें। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए है। यीशु मसीह वो भेद है जिसको आपको जानने की जरूरत है। सर्च करें, बाइबल को पढ़ें, वचन को पढ़ें। हालेलुया। पुराने नियम से लेके नए नियम के एंडिंग तक, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, हर चैप्टर में यीशु मसीह पाया जाता है। पवित्र आत्मा है, परमेश्वर पिता वहां पर मौजूद है। हालेलुया। आप को जानना है, वो भेद आपके अंदर में रहता। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे, आपकी समझ खुल जाएगी। आपको वो ज्ञान, बुद्धि, समझ और प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा से भर देगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ही है वो आत्मा को देने वाला। इस संसार के लोग बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, फिर भी एक समय के बाद वे प्रेम में नहीं रहते। फिर भी एक समय के बाद वे सिगरेट, शराब और दूसरी चीजों में चले जाते। क्यों? क्योंकि उनको नहीं मालूम है वो भेद। क्यों हम मसीह लोगों को बार बार बोला जाता है कि हम गलत चीजों को ना देखें, ना पिएं? क्योंकि वो मसीह हमारे अंदर में रहता है। इसलिए जवानों, अपनी संगति को बदल दें, गलत लोगों की संगति को बदल दें, गलत गेम खेलना बंद कर दें, गलत चीजें देखना बंद कर दें, अपने आत्मा के प्रति असचेत हो जाएं। हालेलुया। उससे डरें जो आपके शरीर और आत्मा को नाश कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आप उस धन के पीछे भागें जो आपको स्वर्गीय स्थानों में दे दिया गया है। आप उस धन के पीछे भागे जो आपके अंदर में है। हालेलुया। जो ऑलरेडी आपके अंदर रख दिया गया, उसमें और उसी के द्वारा आपके लिए सारी वस्तुएं हैं। हालेलुया। उसमें आप आशीषित हैं। हालेलुया। चलिए जल्दी से आखिरी बात बता के मैं समाप्त करूंगा। 10वां पॉइंट है, मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। यहाँ पे मूसा के लिए लिखा हुआ है। मूसा परमेश्वर को जब जान गया, जब मूसा परमेश्वर पिता के पीछे चलने लगा, जब मूसा जो कि राजमहल में पहुंचाया गया था, मूसा भी तो अपने भाई बहनों में छोटा था। मरियम जो उसकी बहन थी, उसने उसको पानी में जब छोड़ दी, उसकी माँ ने और उसकी बहन ने, तो उसकी बहन मरियम उसके पीछे पीछे जाती है और राजकुमारी से बातचीत करती है कि मैं कोई धाई को ले आऊं जो उसको दूध पिलाया करे। और उस राजकुमारी ने उसकी बहन को बोले जा और जाकर
इसके लिए कोई इब्री धाई को लिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने एक छुटकारा देने वाले को राजमहल में पैदा कराया। आपको एक बात को बताऊं, परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है। अंधकार के समय में वो अंधकार नहीं बन जाता, परंतु अंधकार के समय में वो ज्योति को उत्पन्न करता है। हालेलुया। जब इजरायली करहाड़ने लगे, चीखने और चिल्लाने लगे, तब एक डिलीवरर आया, एक सेवियर आया, एक बचाने वाले को उसने लेके आ गया। और उसका जन्म तो एक गरीब परिवार में हुआ था, परंतु उसका पालन पोषण राजमहल में हुआ। हालेलुया। आप सोचिए, मिस्र की सारी विद्या उसको सिखाई गई, मिस्र की सारी चीजें उसके पास थी, मिस्र की सारी आशीष उसके पास थी, परंतु यहाँ पे सुनिएगा, मसीह के कारण निंदित होने को, मिस्र के बड़ा धन को उसने त्याग दिया। उसने उस धन को तुच्छ जाना। क्या लिखा इब्रानियों 11 उसके 26 में, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के बड़े धन को समझा, और बोलता क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, निंदित होना उसने चुन लिया, परंतु मिस्र में नहीं गया, राजमहल को छोड़ दिया। यीशु के कारण उसने राजमहल को छोड़ दिया। परमेश्वर पिता के साथ संगति करने के कारण जब वो मसीह का भेद को समझ गया, तब उसने बोला, अब मेरे लिए जीना मसीह, अमर जाना लाभ है। आपको मालूम है, राजकुमार अब जमीन पे सो रहा है। एक राजकुमार लगभग 20 लाख इजराइलियों को जो कुड़कुड़ा रहे, बुड़बुड़ा रहे, उसके पीठ पीछे पथरवाह करने के लिए खड़े हो गए, उसके पीठ पीछे बोलने के लिए, उसकी निंदा करने के लिए खड़े होने वाले लोग, आपको मालूम है, फिर भी वो मिस्र नहीं लौटा। हालेलुया। अगर वो लौट जाता, फिरौन उसको वापस अपने राजमहल में ले लेता, क्योंकि वो ऑलरेडी राजा था, राजकुमारी का बेटा था। परंतु मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, आप मसीह का धन आप में है, आप एक राजकुमार और एक राजकुमारी हो। आप यीशु मसीह में नैराश नहीं हो, मसीह के धन को अपने जीवन में पहचान ले। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। आप संसार के धन के पीछे नहीं, परंतु यीशु मसीह जो सच्चा धन है उसके पीछे चलें, वो आपकी हर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस संसार में हमारी जेब में जब पैसा नहीं होता है, हम कुड़कुड़ाने बुड़बड़ाने लगते या इधर उधर ताकने लगते हैं। हमारा मसीह लोगों का धन परमेश्वर है। जब हम स्वर्ग के परमेश्वर की ओर देखते हैं, वो हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा करता है। बाइबल साफ बोलता है, मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह में तुम्हारी प्रियों हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। वो इस सच्चे धन के द्वारा आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे, वो इस सच्चे धन के द्वारा आपको अपने राज्य में ग्रहण कर लें। मैं आज आपको एक ही बात बोलूंगा, अधर्म के धर्म को छोड़ें और सच्चे धर्म को पकड़ लें। अधर्म का धन जो संसार में छूट जाएगा, उसको छोड़ दें, उसको त्याग दें। परंतु आज आप सच्चे धन को और सच्चे धर्म को आज आप ग्रहण कर लें, जो यीशु मसीह है। यीशु मसीह जो सच्चा है, जो आपका धर्मी ठहराने वाला। 2 कुरिन्थियों 5 उसके 21 में लिखा हुआ, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया, कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। बाइबल एक ही बात बोलती है, आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। मसीह जो महिमा की आशा है वो आप में रहता है, वो अगम्य धन आपके अंदर में है। एक आखिरी वचन पढ़ दूं प्रियो, जो मेरे अंदर में आ रहा है, प्रभु आप लोगों से बोलना चाहता है। बस ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों, हालेलुया, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 7वां वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। और यहाँ पर इस प्रकार से बोलता है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। वह असीम सामर्थ, वह असीम धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। आप और मैं मिट्टी के बर्तन हैं, परंतु इसमें एक ट्रेजर रखा है,
धन संपत्ति रखी है, स्वर्गीय आशीषें मसीह यीशु की आपके अंदर में रखी हैं। आपका जीवन साथी आपके पास आ रहा है, आपकी आशीष आपके पास आ रही, आपकी जॉब आपके पास आ रही, आपकी सफलता मसीह यीशु में आपके पास आ रही, आपके बच्चे जिनके पीछे आप चिंतित हो वो बच्चे अब सुधरने जा रहे हैं। आप मसीह पे आप भरोसा रखें, वो आपकी चंगाई है। यीशु मसीह आपकी सफलता है, यीशु मसीह आपके बिजनेस का बढ़ाने वाला, यीशु मसीह आपके लिए बंद द्वार को खोलने वाला। और वो यहाँ पर क्या बोलता है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, क्योंकि वो धन हमारे अंदर में है। और बोलता है सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, उसका जीवन हमारे अंदर में प्रकट हो, उसकी महिमा हमारे अंदर में प्रकट हो, उसकी आशीषें हमारे ऊपर प्रकट हो। इसलिए तो इफिसियों 1:3 इस प्रकार से मैं घोषणा करता हूं हमेशा अपने ऊपर कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह में रक्षित को स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। प्रभु आपको इस वचन के अनुसार आपकी हर एक कमी घटी को पूरा सब प्रकार की आशीष मसीह में आपको मिली है। मसीह मेरा और आपका धन है। किस धन के पीछे जा रहे हैं आप सोचिए। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के अनुसार बहुत आयत की आशीष दे। शालोम। प्रभु आपके साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात बोलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप अपनी भेंट, आप अपने दान और दशवांश गूगल पे पे आप डाल सकते हैं। हालेलुया। हमारा गूगल अकाउंट नंबर है, गूगल अकाउंट है 8462062777। हालेलुया। बाइबल एक बात बोलती है, हालेलुया, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत कटनी को काटेगा। जैसा आप बो रहे हैं आप निश्चय वैसे ही काटेंगे। जल्दी से मैं आज आपको एक बात को बोलकर समाप्त करूंगा, बस ध्यान से सुनिएगा। आने वाले बुधवार को यानी 7 तारीख को हमारे बीच में एक प्रॉफिट होंगे। 7 तारीख बुधवार के दिन हमारे बीच में एक प्रॉफिट होंगे और ऑनलाइन वो आप लोगों के लिए प्रोफेसी करेंगे। मैं आज उनका नाम नहीं आपको बता रहा हूं, परंतु वो हमारे पेज पे होंगे, रक्षित जोसेफ पेज पे। इसलिए आप सबको इस पेज को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ मैं चाहूंगा आप हमारे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन को आप सब्सक्राइब करें। जितने भी लोग मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, आप हमारे रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आप ये सारे वीडियोस को बाद में आराम से बैठकर आप और सुन सकते हैं। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप दूसरों तक शेयर करें, आप और लोगों को लिंक भेजें, ताकि बहुत सारी आत्माएं प्रभु के राज्य में आने वाली हो सके, कोई भी आत्मा नाश ना हो। हमारी यही परमेश्वर पिता से प्रार्थना है। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम आपके दान दशवांश जो भी आप डालेंगे हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, आपकी कमी घटी के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको अपने आत्मिक धन से भर दे। हम प्रार्थना करेंगे आपकी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आपकी संतानों के लिए, आपकी मैरिज लाइफ के लिए। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस बुरे दौर से छुड़ाकर मसीह यीशु में हमें अनंत काल के लिए अपने साथ लेके चला जाए। आइए हम लोग सब प्रार्थना में जाएंगे। इस आखिरी प्रार्थना को सुनने के बाद हम इस सभा को समाप्त करेंगे। आखिरी तक आप हमारे साथ बने रहें, इसलिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको इन वचनों के अनुसार बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद के साथ जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे इन प्रिय भाई बहनों के लिए, इन बच्चों के लिए, इन जवानों के लिए, इन अधेड़ लोगों के लिए, उन बूढ़े लोगों के लिए, हम सब
के लिए, जो कोई भी जहां कहीं से भी मुझे देख रहा है, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इन प्रिय और खूबसूरत लोगों के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, तू इनको बहुतायत की आशीष दे, भला चंगा कर प्रभु जी। इनकी दशा दिशा को तू बदल दे, इनकी संतानों के मन को पिता माता पिता की ओर बदल दे और माता पिता के मन को संतानों की ओर फेर दे। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवन में जहां कहीं भी असफल है सफलता को प्राप्त करे, जहां कहीं भी ये बंधन में, ये बंधनों से आजाद हो जाए। यीशु के नाम में आपकी महिमा के धन को ये प्राप्त कर दें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे और समझ को खोल दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं उनके शरीर में हर प्रकार की स्किन डिजीज यीशु के नाम में दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक एलर्जी, हर प्रकार का प्रभु जी कर्ज, हर प्रकार की प्रभु जी इनके जीवन में परेशानियां यीशु के नाम में दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में प्रभु जी इन जवानों के लिए नए मार्गों को खोल। पिता मैं प्रार्थना करता हूं जो कुछ भी आपके राज्य में आज बो रहे हैं, राज्य की कटनी को काटने वाले हो सके। मैं आज प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु जी इनकी दशा दिशा को तू बदल दे, इनकी हर एक आवश्यकताओं को तू पूरा कर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी ओ रीखा बासाखरा जो बीमार बिस्तरों पे पड़े हैं यीशु के नाम में पूर्ण रीति से चंगाई को प्राप्त करे। इनके बेड सॉल को, इनके हर्पीस को मैं चंगा हो जाने की आज्ञा देता हूं। स्किन डिजीज को यीशु के नाम में दूर हो जाने की आज्ञा देता हूं। मैं यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं हर बंद द्वार को खुल जाने की। मैं प्रार्थना करता हूं एक नए प्रमोशन को रिलीज करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वो ये जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में यशायाह के अनुसार बोलता है मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं ऊंचे नीचे रास्तों को चौरस करूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूंगा, मैं लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, मैं अंधकार में छुपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं इन सब प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु जी, और इनके जीवन की दशा दिशा को तू बदल दे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी या अंधा अगर कोई मुझे देख रहा है यीशु के नाम में आंखें खुल जाए, रतौंधी है तो यीशु के नाम में रतौंधी की दुष्ट शक्ति इनको छोड़कर दूर हो जाए, इनकी आंखें 6x6, इनका विजन 2020 हो जाए। अगर इन्होंने कोई बिजनेस शुरू किया यीशु के नाम में, बिजनेस में मैं प्रॉस्पेरिटी को बोलता हूं, इनका बिजनेस फ्लरिश हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु मैं आपके धन को रिलीज करता हूं। मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में इनकी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा, हर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आज की रोटी आज देगा प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी चीजें आपके राज्य के लिए जरूरी हैं आप उन सबको देने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते। एक बड़े सुंदर कीबोर्ड के लिए हम आपका धन्यवाद देते, साउंड सिस्टम के लिए हम धन्यवाद देते, एक अच्छे कैमरे के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद देते। आने वाले दिनों में प्रभु हमारी कलीसिया को चारों दिशाओं में तू फैलाने जा रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते। हम धन्यवाद देते इस ऑनलाइन सर्विस के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएंगी प्रभु जी। इस प्रोग्राम को जो कोई भी देख रहा है प्रभु जी, उसका जीवन यीशु के नाम में बदल जाएगा। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा और सम्मान हम आपको देते। ओ प्रभु हाँ परेशान लोग मुसीबत में प्रभु जी, हाँ प्रभु जितने भी परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े हैं, पति पत्नी एक दूसरे को छोड़कर अलग हो गए, यीशु के नाम में वे वापस एक हो जाएं, यही मेरी प्रार्थना है। बच्चे माता पिता की ओर फिर जाएं, माता पिता का आदर करें और माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कलीसिया में आपकी जागृति हो जाए, वो कलीसिया के लोगों की आत्मिक आंखों को खोले प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी आपका प्रचार कर प्रभु 1000 गुना तेजी से फैलने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु इस प्रचार कार्य को आप और तेजी से फैला दे प्रभु जी, यही हमारी प्रार्थना है। सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे, आपके जीवन की दशा दिशा बदल जाए, हालेलुया।